सर्वनाश मेल्टडाउन अध्याय 51 से 55 तक। आप इस उपन्यास को हार्ट ऑफ नॉवेल्स पर देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। चूहान की आंखों में संदेह बहुत स्पष्ट था। वह वास्तव में यह नहीं समझ पाया कि 13 नाम की महिला क्या थी और दो महिलाओं को बड़ा और छोटा बना देगी, एक ही समय में ऐसी जटिल भावनाओं को व्यक्त करेगी। आपको पता होना चाहिए कि क्या ये शांग जियू है। दी अभी भी लुओ शाओशाओ है। वे अन्य महिलाओं से बहुत अलग हैं। वे अभिमानी, बोल्ड हैं और उन कमजोर महिलाओं की तरह लाश से भी डरते नहीं हैं। आपको पता होना चाहिए कि यंग मास्टर चेन के पास उनकी तरह अच्छी मनोवैज्ञानिक गुणवत्ता नहीं है। दुनिया के अंत के क्षण में स्वीकार करना और सक्रिय रूप से विरोध करना आसान नहीं है। दूसरी महिला जो इन दो विशेष महिलाओं को बना सकती है, उसी समय सिरदर्द होता है, चूहान को थोड़ा उत्सुक बनाता है। बॉस, ये तैयार है। यंग मास्टर चेन ने अपने हाथ में आधा खाया हैम पकड़े हुए पसीना बहाते हुए चला गया। उनके चेहरे पर अभिव्यक्ति थोड़ी उत्साहित थी, हालांकि डर गया। उसने अचानक महसूस किया कि बॉस का अनुसरण करना खुशी की बात है। इस तरह का जीवन उसके पिछले 20 वर्षों से पूरी तरह से अलग है। ये बहुत ही पूरा और रोमांचक है और यह एक तरह की सुरक्षा शर्त है। चूहान उत्तेजना में था और जब वह इसका सामना करता था तो वह किसी भी चीज से डरता नहीं था। क्या एक ज़ोंबी एक पक्षी है? लाओ तजू मजबूत है, एक हित सटीक है। चूहान के मुंह के कोने ऊपर की ओर मुड़े हुए थे और उसकी आंखें चेन शाओए, शांग जियुदी और लुओ ज़ियाओक्सियाओ पर बह गईं। उनकी आवाज शांत लेकिन शक्तिशाली थी। वह इस टीम के रीढ़ और आध्यात्मिक नेता थे। सेट करें। उद्धरण चिन्ह। जाओ 13 उठाओ। उद्धरण चिन्ह। वाह! गोदाम के लोहे के दरवाजे को खींच लिया गया था जिससे कठोर और तेज रगड़ की आवाज आए। शाओ चेन और लुओ शियाओक्सियाओ भोजन से भरे ट्रक में इंतजार कर रहे थे, जबकि चूहान और शांग जियुडी बाहर भाग गए। बाहर बहुत सारी लाशें थीं और यह ट्रक G55 जितना कठिन नहीं था। बहुत सारी लाशें थीं। यह प्रभाव से प्रभावित हो सकता है और यहां तक कि चेसिस अस्थिर हो सकता है और वाहन पलट सकता है, इसलिए चूहान ने बीमा की परिस्थिति में इसे कृत्रिम रूप से साफ करने का फैसला किया। वास्तव में चूहान इसे अकेले कर सकते थे। उन्होंने शांग जियुडी पर नजर डाली, जो काले चड्डी पहने हुए उनके पास खड़े थे। उसे समझ नहीं आया कि इस महिला को बाहर क्यों भागना पड़ा। मास्टर चेन अभी भी ड्राइविंग के प्रभारी हैं। उसे बस इतना करना है कि चूहान और जियुडी के पीछे चले और सड़क साफ करने के बाद बाहर निकले। लाश एक नई प्रजाति है और उन्हें आराम करने की भी आवश्यकता है। ये सुबह है और लाश की संख्या रात की तुलना में कम है। कई लाशें हैं जिन्होंने अभी तक प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन वे सिर्फ यंत्रवत रूप से आए जब उन्होंने यहां ध्वनि सुनी। क्या आप इसे कर सकते हैं? चूहान ट्रक के सामने खड़ा था और शांग जियुडी से पूछा कि वह किसी चिंता के साथ उसके पास था। शांग जियुडी एक दुखी चेहरे के साथ अपने दांत काट रहा था। इस आदमी ने उसे नीचे देखने की हिम्मत कैसे की? ब्रश। महिला का आंकड़ा निकल गया और आग की कुल्हाड़ी उठी और उसके सामने ज़ोंबी के सिर पर निशाना लगाया गया। यह एक हिंसक तोड़ था। काले रक्त ने तुरंत जमीन को भर दिया और जमीन गंदगी से सना हुआ था। मस्तिष्क के कुछ लोगों ने सीधे उसके चेहरे को मारा और महिला ने उसे जमकर मिटा दिया और फिर इसे फिर से हिट करने के लिए कुल्हाड़ी उठाए। बड़े पैमाने पर आंदोलनों ने महिला के आंकड़े को पूरी तरह से दिखाई दिया। उसने खुद एक चड्डी पहन रखी थी, जिससे उसका लुक और भी असमान हो गया। अचानक चूहान एक अच्छे मूड में था और उसने अचानक महसूस किया कि इस महिला को क्रोधित करने से उसे खुशी मिलेगी। लेकिन इस महिला का कौशल वास्तव में अच्छा है, लेकिन यह अफसोस की बात है कि उसने अंतिम दिनों में मानव स्वभाव की क्रूरता के लिए अनुकूलित नहीं किया है। चूहान ने शांग जियुडी के हॉट फिगर को सोच समझकर देखा। क्या उसे एक बार किसी को मारने देना चाहिए? सुपरमार्केट से दूर एक छोटी सी इमारत पर झो शुली और उसका समूह सुपरमार्केट के प्रवेश द्वार को देखते हुए खिड़की से झूठ बोल रहे थे। चूहान और अन्य लोग इन लोगों को आकर्षित करते हुए तेज आवाज के साथ लोहे का दरवाजा खींच रहे थे। उनके चेहरे पर भाव प्रत्येक अलग है, लेकिन अपवाद के बिना यह अविश्वसनीय के साथ मिलाया जाता है। सड़क पर दृश्य बहुत असत्य है। यह एक आदमी और एक महिला है जो एक सफेद ट्रक द्वारा समर्थित है जो धीरे धीरे बाहर निकल रहा है। ये सुपरमार्केट में एक कार होनी चाहिए। सड़क विशाल नहीं है। दोनों तरफ की लाश यहां नहीं उठी है। दो आदमी पूरी तरह से अपना बचाव करने में असमर्थ थे। हर जगह लाश की टूटी हुई खोपड़ी थी और हर जगह दिमाग और काला खून फूट रहा था। ये कैसे हो सकता है? उनका बल मूल्य इतना अधिक क्यों है? लाश जो आम लोगों के लिए भयानक है, वे बिल्कुल भी घबराते नहीं हैं।
उन्होंने कार में सवारी नहीं की, लेकिन उन्होंने लाश के ढेर में सीधे कुल्हाड़ी का इस्तेमाल किया। इसके अलावा ये सक्रिय हो गया। झो शुली की मुट्ठी बंद थी। उसने ध्यान से देखा। दो आदमी न केवल मजबूत थे, बल्कि उनके पास साफ कपड़े, साफ बाल, साफ त्वचा और साफ सुथरी चीजें थीं। क्या उन्हें पानी की कमी है, या उन्होंने सुपरमार्केट से पानी का उपयोग किया था? उन्होंने वास्तव में सुपरमार्केट में पानी का इस्तेमाल किया। ये सब उसका है, यह उसका है। उन्होंने उसे लूट लिया। मैं अनुग्रह कर रहा हूँ, मेरी माँ। झो शुली अचानक चिल्लाया, अपने हाथ में कसकर स्वचालित राइफल पकड़े हुए। वह वास्तव में किसी को मारना चाहता था। कल रात जिस व्यक्ति ने भारी आंदोलन किया, वह भी नहीं मरा। झो शुली की टकटकी ने ट्रक को धीरे धीरे चूहान के पीछे से बाहर निकाल दिया। उन्हें सुपरमार्केट में खाना मिला। वे दूर ले जाना चाहते हैं जो उसका है। नहीं, वह उसका है। झो शुली अचानक आगे झुक गया, ध्यान से देखना चाहता था कि नीचे के दो लोग क्या दिखते हैं। अपनी अभिव्यक्ति को छिपाने के लिए एक बड़ी अनिच्छा, वे खाद्य पदार्थ मूल रूप से उसके थे। उन्होंने पहले उनकी देखभाल की। हाँ, वह सिर्फ उन लाशों से डरता था, इसलिए उनके पास कब्जा करने के लिए पहली बार नहीं था, लेकिन केवल कुछ दिनों के काम के बाद उन्हें वास्तव में पहला कदम उठाया गया था। घृणित, घृणित, क्लैंग क्लैंग। झो शुली रेलिंग को तोड़ता रहा, अपने असंतोष को हवा देते हुए। वह गुस्से में था, वह सामंजस्य नहीं कर रहा था। भाई झो को क्या करना चाहिए? हमारा खाना लूट लिया गया है। झांग कैक्सुआन ने अचानक इस समय कहा, एक मजबूत नाराजगी के साथ, हमें जल्द ही वहां जाना चाहिए, भले ही एक दिन पहले हमें अंदर नहीं लूटा गया हो। बहुत सारे भोजन, उद्धरण चिन्ह, तड़क, चुप रहो। झो शुली अचानक घूम गया और झांग कैक्सुआन को थप्पड़ मार दिया। मैं आपको सिखाने के लिए आपकी बारी में नहीं हूं। मानो या न मानो, मैंने तुम्हें गोली मार दी। आप कुतिया। उद्धरण चिन्ह। झांग कैक्सुआन उसका चेहरा पकड़े हुए था। उसने लंबे समय तक अपना चेहरा नहीं धोया था और उसका चेहरा बहुत गंदा और तैलीय था। झो शुली ने बिना किसी चेतावनी के अपना चेहरा थप्पड़ मार दिया। उसके गाल इतने ऊंचे थे कि वह सीधे देखने के लिए सहन नहीं कर सकती थी। गंदा बाल और भी गंदा होता है, और जब ये गिरता है तो यह एक मोटी तैलीय गंध का उत्सर्जन करता है, और इसमें सभी प्रकार की घृणित गंदगी और चीजें भी होती हैं। अब वह इसे बेपनाह बता सकती है। हुह! अचानक किसी व्यक्ति की आवाज अचानक सुनाई दी। उसका स्वर बहुत हैरान था। यह महिला बहुत सुंदर है। उद्धरण चिन्ह। महिला। झो शुली तुरंत विचलित हो गया और उसने शांग जियुडी को देखा, जो एक काले रंग की चड्डी पहने हुए था। वह बहुत सुंदर है, बहुत सफेद त्वचा के साथ। उसे उड़ाया और चकनाचूर किया जा सकता है। उसके काले कमर की लंबाई के बाल बड़े करीने से उसके सिर के पीछे बंधे हैं। वह बिल्कुल भी गंदा नहीं है और सीधा और उज्ज्वल है। वह बहुत खूबसूरत है। क्या उसका आंकड़ा बहुत अच्छा नहीं है? अंतिम दिनों के इस घिनौने माहौल में इस महिला ने इस सभ्य युग की उपस्थिति और पोशाक को कैसे बनाए रखा? बहुत लुभावना। यह एक महिला है। टोक। छोटी इमारत में सभी पुरुषों की आंखों में एक इच्छा थी। यहाँ कई महिलाएं हैं, 1 दर्जन हैं, लेकिन उनमें से कोई भी शांग जियुडी की तरह नहीं हो सकता है। एक सुंदर चेहरा, आकर्षक मुद्रा और साफ त्वचा। इस समय झांग कैक्सुआन ने फिर से कहा, भाई झो, वे जा रहे हैं और भोजन ले लिया जाएगा। उद्धरण चिन्ह। झो शुली की आंखें सीधी थीं, लेकिन झांग कैक्सुआन ने उसे एक बार फिर बाधित किया। जब उसने गंदी औरत को फिर से उसके सामने देखा, तो झो शुली अचानक बीमार हो गया। वह इस तरह की महिला को पहले कैसे बर्दाश्त कर सकता था? कितनी शर्म की बात है। अचानक झो शुली का चेहरा उदास से भरा हुआ था, क्योंकि उसने देखा कि शांग जियुडी एक ज़ोंबी को हल करने के बाद घूम गया। वह नहीं जानती थी कि वह इस समय कितनी आकर्षक थी, और उसने अपनी ठुड्डी को चूहान तक बढ़ा दिया। एक बेहद खुली मुस्कान के साथ सूरज उसके चेहरे पर चमक गया, कुछ सफेद दांतों का खुलासा किया। हे भगवान, हे भगवान! झो शुली के दिल में अत्यधिक क्रोध और ईर्ष्या की लहर फैल गई। यह आदमी कौन है? इस आदमी के आसपास की महिला इतनी साफ और सुंदर क्यों है, और लाओ तजू के आसपास की महिलाएं ऐसे सभी कचरा हैं? उन गंदी चीजों की बुरी सांस ने उसे लगभग मार डाला। घृणित। झो शुली ने चूहान को जमकर देखा, जो नीचे लाश काट रहा था। दूसरी पार्टी के पास सब कुछ था, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं था। यहां तक कि सुपरमार्केट में चीजें इस कमीने द्वारा लूट ली गई थीं। क्यों? सुपरमार्केट के प्रवेश द्वार पर चूहान भिक्षु ने जल्दी से लाश को हल किया जो रास्ते में थे। उन्होंने जो तरीका अपनाया वह कदम दर कदम आगे बढ़ना था। जब तक लाश एक झुंड में एक साथ इकट्ठा नहीं हुई,
तब तक इस समय बिखरी हुई स्थिति ने उनके लिए बिल्कुल भी खतरा पैदा नहीं किया। आखिरकार लाश की कोई सोच और ज्ञान नहीं है और वे लोगों की शक्ति को नहीं समझते हैं। रीहीटिंग सिस्टम के बिंदु 478 तक पहुंच गए हैं। बॉस, ऊपर आओ। युवा मास्टर चेन पहले ही बाहर निकल चुके थे और गति धीमी नहीं थी, वह सीधे चूहान भिक्षु जियूडी के पास जा रहा था। मोटा आदमी धीमा नहीं है। शांग जियूडी ने गुस्से में अपने पैरों को काट लिया। हालांकि सड़क साफ हो गई है, फिर भी आसपास कई लाशें हैं। यह उसे कैसे चलता है? यह अफसोस की बात है कि इससे पहले कि वह अगली भावना थी, उसने अचानक अपनी कमर के चारों ओर एक बड़ा हाथ महसूस किया। इससे पहले कि वह दहशत में चिल्लाती, उसने महसूस किया कि उसका शरीर अचानक वॉली है। थोड़ी देर बाद वह पहले से ही कार में बैठी थी जब वह वापस अपने होश में आए। सटीक होने के लिए वह चूहान के शरीर पर बैठी थी। बैंग! दरवाजा कसकर बंद हो गया। जब यंग मास्टर चेन ने चूहान के दोनों को आते देखा तो उसे बताने के लिए चूहान की आवश्यकता नहीं थी। उसने त्वरक पर कदम रखा और बाहर भाग गया। ट्रक द्वारा 2 सड़कों को चलाने के बाद शांग जियूडी सदमे में बरामद हुई। जब उसने चूहान और उसके आसन को देखा तो उसने लगभग तुरंत संघर्ष किया। मुझे जाने दो, महिला बह गई, आप कमीने। उद्धरण चिन्ह, आप जाने दो। चूहान के मुंह के कोने ने एक चाप उठाया जो एक मुस्कान की तरह दिखता था। उसने अचानक ब्रश से कार का दरवाजा खोला। हवा उसके कानों से चिपकी हुई थी। उसने अचानक कुछ सेकंड के लिए महिला के आधे शरीर को बाहर की ओर झुका दिया। महिला का चेहरा डर से पीला पड़ गया, उसने कुछ नहीं कहा और उसका शरीर मुड़ नहीं पाया। इसके तुरंत बाद चूहान ने दरवाजा बंद कर दिया। मजाक में, क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप जाने देना चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह, शांग जियूडी का मूड काफी जटिल था। उसने बस अपना सिर मोड़ लिया और चूहान से बात करना बंद कर दिया। यह अफसोस की बात है कि वह चूहान की गोद में बैठी थी और उसके पीछे आदमी की मजबूत धड़कन और सांस उसे शांत नहीं कर सकती थी। वास्तव में चूहान के पास कोई विकल्प नहीं था। जब ट्रक आ रहा था, शाओ चेन ने पहली बार दरवाजा खोला। वह सिर्फ शांग जियूडी के साथ अपनी बाहों में कूद गया। बेशक इस समय उनकी मुद्रा थोड़ी अस्पष्ट थी, लेकिन ट्रक में केवल चालक की सीट और सह पायलट की सीट थी। लुओ जियोक्सियाओ पीछे की गाड़ी में था। वह केवल शांग जियूडी को अपनी गोद में रख सकता था, अन्यथा वह उसे छत पर फेंक देता। उसने महसूस किया कि अगर उसने ऐसा किया तो यह महिला और भी क्रोधित होगी। छोटी इमारत के लोगों ने देखा कि सफेद ट्रक चला गया है। उस कार में खाना उनका था और औरत, वे भी यही चाहते थे। वापस आओ, वापस आओ। झांग कैक्सुआन अचानक खिड़की पर झुक गया और जोर से कहा, भोजन छोड़ दो और मुझे भोजन दो। उद्धरण चिन्ह, उसकी आवाज बेहिसाब थी, बहुत जोर से, और तुरंत छोटी इमारत के बाहर लाश को आकर्षित किया और छोटी इमारत में तुरंत दहशत फैल गई। ये लोग चूहान से अलग हैं। उनके पास इतना मजबूत मुकाबला अनुभव नहीं है। वे लाश से डरते हैं, अन्यथा वह यहाँ पहरा नहीं देता, लेकिन सुपरमार्केट पर कब्जा करने के लिए आगे आने की हिम्मत नहीं करता। क्या आप मौत की तलाश कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह, सभी लाशों को आकर्षित करना चाहते हैं। उद्धरण चिन्ह, जल्दी करो और इस पागल महिला को नीचे खींचो। उद्धरण चिन्ह, डिंग डिंग, कान कान गड़बड़ लग रहा था। झो शुली की अभिव्यक्ति भयानक थी। वह उसके सामने बेईमानी, महक और पागल महिला को घूरता था। उसकी आवाज नरक से एक बुरी आत्मा की तरह थी। मेरे मुंह को फाड़ दो। उद्धरण चिन्ह, इससे फाड़ें। आसपास के लोग समझ नहीं पाए। रक्त लाश को आकर्षित करेगा। उद्धरण चिन्ह, मैं सिर्फ लाश को आकर्षित करना चाहता हूं, झो शुली ने शातिर तरीके से कहा। वह अब इस महिला को नहीं रखना चाहता था। लाश का नेतृत्व करने के लिए एक जीवित व्यक्ति का उपयोग करना इस महिला का अंतिम मूल्य था। नहीं, ओह, झांग कैक्सुआन डरावनी में चिल्लाया, लेकिन जल्द ही उसका मुंह सील कर दिया गया और उसे नीचे खींच लिया गया। रियो में लगभग 50 लोग थे। झो शुली द्वारा चुने गए दर्जन भर या तो मुख्य कर्मियों को छोड़कर बाकी को संकीर्ण कमरे में बंद शरणार्थियों को हिरासत में लिया गया था। हाँ, वे शरणार्थी थे, जैसा कि झो शुली ने उन्हें बुलाया था। उसने इन लोगों को लाश के साथ धब्बा बना दिया और उन्हें भोजन खोजने के लिए बाहर निकाल दिया। बेशक वह अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को हिरासत में लेगा ताकि इन लोगों को भोजन मिलने के बाद यहां लौटना पड़े। यह मजबूत का फायदा है। झो शुली 80% भोजन एकत्र करना चाहता है। ये लोग केवल 20% रख सकते हैं। हर कोई असंतुष्ट है, लेकिन उनके पास करने के लिए कुछ नहीं है। झो शुली के पास एक बंदूक है और वह अपना हाथ कभी नहीं छोड़ता है। किसी ने एक बार विरोध किया, झो शुली ने संकोच नहीं किया।
मारे गए और उस व्यक्ति की लाश के साथ लाश के एक समूह का नेतृत्व किया। झो शुली ने कोर सदस्यों को नीचे की ओर ले जाया, लेकिन झांग कैक्सुआन को वापस बांध दिया गया और उसके द्वारा लात मारी गई, जिससे सीढ़ियों पर दुर्घटनाग्रस्त आवाज आए। नीचे के दर्जनों गंदे लोग संदिग्ध नजर डालते हैं। उनकी आंखों में कोई दया नहीं थी, केवल शो देखने का इशारा था। क्या यह महिला झो शुली की पसंदीदा नहीं है? क्यों? खेलते खेलते थक गए। बंदूक लेकर झो शुली एक फिल्म में गैंग बॉस की तरह एक उच्च रवैये में इन लोगों के पास गया और एक मजबूत स्वर के साथ कहा, सुनो, आज हम विपरीत सड़क पर जा रहे हैं और उस सुपरमार्केट पर कब्जा कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। उन्होंने देखा कि चूहान द्वारा लाश को लगभग साफ किया गया था। ट्रक सारा खाना नहीं निकाल सका। सुपरमार्केट में बहुत सारा खाना बचा होना चाहिए। वह अब बैठकर मौत का इंतजार नहीं कर सकता था। खाना आधा ले लिया गया था। उसे लगा कि उसका दिल भरा हुआ है। खून टपकने के दौरान उन्हें चूहान और अन्य लोगों के प्रति गहरी नाराजगी थी। मैंने सारा खाना ले लिया और उसे नमस्ते भी नहीं कहा। फिर किसी तरह लाश को साफ करें। लाश का आधा हिस्सा रखने का क्या मतलब है? यदि आप उन्हें मारना चाहते हैं तो आप उन्हें मार देंगे और उसे खुद से आना होगा। टोक। लोगों का एक समूह जाने के लिए तैयार हो गया। वे धीरे धीरे आवासीय भवन से बाहर निकले और सड़क की ओर बढ़ गए। सबसे अच्छे हथौड़ा में झो शुली और उनके साथी बैठे। अन्य अलग अलग कारों में बिखरे हुए थे। उनमें से एक पिकअप के पीछे एक लंबी रस्सी को लोहे के हुक पर लटका दिया गया था और एक व्यक्ति रस्सी से बंधा हुआ था। वह झांग कैक्सुआन है। वह अपने हाथों और पैरों के साथ कसकर बंधी हुई थी और उसके होंठ उसके कानों के आधार के बीच से अलग हो गए थे, जैसा कि झो शुली ने कहा, एक पूर्ण मुंह और मसूड़ों का खुलासा। फटी हुई त्वचा में रक्त वाहिकाएं और वसा फट जाती हैं और यातनाएं दी जाती हैं। कुछ हद तक लाश के समान, सिवाय इसके कि उसका खून चमकदार लाल है। उसके मुंह से खून की बूंदें बह गईं। पूरे रास्ते से बहते हुए उसे घसीटा गया और उसकी त्वचा को सीमेंट की सड़क पर गिरा दिया गया। क्या? झांग कैक्सुआन चिल्लाया। उसके होठों के आंसू के कारण उसकी आवाज अजीब हो रही थी और यह इस गली में भयानक लग रहा था जहां केवल लाश संक्रमित थी। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसने अपना सिर हिलाया। उसके सामने गाड़ी के पीछे आदमी से दया की भीख मांगी। वह अस्पष्ट थी और किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। सामने की कार एक स्थिर गति से चलती रही और पिकअप जो झांग कैक्सुआन को खींच रही थी, अन्य कारों से अलग दिशा में थी। इस कार ने एक कदम आगे बढ़ाया और सड़क पर धीरे धीरे परिक्रमा की। पीछे की महिला की चीख चीख को अनदेखा किया। लाश ने खून की गंध को सूंघा और मानव आवाज सुनी। वे एक एक करके यहाँ इकट्ठे हुए। पिकअप ट्रक के पीछे शौक से अधिक इकट्ठा होकर गली में लगभग सभी लाशें आईं। उन्होंने खून और कीमा बनाया हुआ मांस को चाटा और चाटा, जिसे झांग कैक्सुआन ने जमीन पर रगड़ दिया। एक ट्रेस को जाने नहीं दिया। साफ किया, फिर उठकर आगे का पीछा करना जारी रखा और फिर आगे सड़क पर चाटना जारी रखा। वे एक साथ इकट्ठा हुए घने लाश का निर्माण करें। ज्वार। झो शुली ने दूरी में हथौड़ा में इस दृश्य को देखा। जब वह लाश के साथ आमने सामने का सौदा नहीं करता था तो उसकी खोपड़ी सुन्न हो गई थी। झांग कैक्सुआन सही था। वह डरपोक था, लेकिन वह बहुत महत्वाकांक्षी था। मांस और रक्त से भरे उसके चेहरे में छिपाव का एक निशान था और वह जमकर जमीन पर बैठ गया। मेरे साहस में क्या खराबी है? ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे व्यक्तिगत रूप से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। मेरे हाथों में ऐसे लोग हैं जिनका उपयोग किया जा सकता है। बस इस तरह, भले ही वह ऊपर जाने और लाश को मारने की हिम्मत नहीं करता है, फिर भी वह चलने वाली लाशों को खींच सकता है और वह प्राप्त कर सकता है जो वह चाहता है। वह मूर्ख नहीं है। वह अपने मस्तिष्क, इन बेवकूफों का उपयोग कर सकता है। मदद जीवन। झांग कैक्सुआन ने सख्त चिल्लाया। पीछे सैकड़ों लाशें थीं और वे अभी भी बढ़ रहे थे। झांग कैक्सुआन के मांस और रक्त को जमीन पर रगड़ दिया गया था, जिससे एक लंबी रक्त रेखा बन गई थी। कभी कभी तेजी से चलने वाली एक या दो लाशें ऊपर और थोड़ा नीचे जाती हैं। उसके पैर की उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी हो गईं और सख्ती से चबा गईं। उसने अपने मांस को लाश द्वारा खाया जा रहा देखा। यह उसके शरीर और उसकी हड्डियों पर मांस था। वह मरी नहीं है। वो लाश उसे खा रहे हैं। मदद! मुझे ऊपर जाने दो, मुझे ऊपर जाने दो! वह पिकअप पर लोगों पर चिल्लाया। गाड़ी में कुछ लोग महिला के रोने के प्रति उदासीन थे। क्या ये लगभग है? एक व्यक्ति ने पूछा। ये लगभग पूरा हो चुका है। सभी लाशों को खींच लिया गया है और उन्होंने दिशाओं को बदलना शुरू कर दिया है, जिससे ये सभी लाश दूर हो गई हैं। उद्धरण चिन्ह। धिक्कार है। यह महिला बहुत घृणित है। मेरे पास पहले एक कल्पना थी। उद्धरण चिन्ह।
आप वास्तव में मजबूत स्वाद लेते हैं, लेकिन लंबे बालों वाली लड़की वास्तव में सुंदर है। उद्धरण चिन्ह। आप किस पुरुष और महिला से मतलब रखते हैं? उनकी कार अभी भी यहाँ है। भाई जो निश्चित रूप से इस जगह पर कब्जा कर लेंगे। वापस आने पर भी उनका हिस्सा रहेगा। वह महिला, हे। उद्धरण चिन्ह। कुछ लोगों की निर्विवाद आवाजों को सुनकर झांग कैक्सुआन के पतन के मूड ने झांग कैक्सुआन को मरना चाहा। वह उसे लाश द्वारा खाया जा रहा नहीं देखना चाहती थी। उसे मारना और उसे मरने देना बेहतर होगा। पिकअप ट्रक घूम गया और सड़क से दूर लाश का एक समूह लेने लगा। सुपरमार्केट के आसपास की लाश पूरी तरह से विचलित थी। झो शुली ने भी उसी समय निकाल दिया। वह इंतजार नहीं कर सकता। दोनों टीमें दूर दूर तक फैली हुई थीं। पिकअप ट्रक ने गति को नियंत्रित किया और धीरे धीरे सभी लाशों को यहां तक ले गए जब तक कि वे दृष्टि से बाहर नहीं हो गए, जब तक कि जगह पूरी तरह से शांत नहीं हो गई। ये यहाँ है। पिकअप ट्रक पर मौजूद व्यक्ति ने चारों ओर नजर डाली। यह एक उच्च अंत समुदाय है। सभ्य उम्र में प्रति वर्ग मीटर की कीमत कई वर्षों तक उनके वेतन का अनुमान है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह शांत है और आप लाश नहीं सुन सकते। चीख, हमें पहले इतनी अच्छी जगह क्यों नहीं मिली? एक व्यक्ति की आंखें चमक उठीं। अरे, भाई झो को यहाँ रहने के बारे में कैसे बताएं? उद्धरण चिन्ह। फिर भावना अच्छी है। मैं पहले कभी ऐसी जगह पर नहीं गया। अब मैं कहीं भी रह सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह। इस महिला को हल करें, एक व्यक्ति ने जवाब दिया। उसने खंजर निकाल लिया और उसकी तुलना उस रस्सी से की जो झांग कैक्सुआन को पीछे खींच रही थी। नहीं, झांग कैक्सुआन अचानक चिल्लाया, तुम मुझे मार डालो, मुझे मार डालो। उद्धरण चिन्ह। वो सख्त चिल्लाती है, उसे खुद को जिंदा खाकर नहीं देखना चाहिए। अरे, पिकअप ट्रक पर व्यक्ति बहुत उत्साहित था। सभी लाशों को आकर्षित करने के लिए इसे जोर से कहें, हा। उद्धरण चिन्ह। ब्रश। खंजर ने रस्सी काट दी। घसीटे गए झांग कैक्सुआन ने एक हिंसक चीख दी। इससे पहले कि वह चिल्ला सकती थी, वह पहले से ही उसके पीछे बड़ी संख्या में लाशों से भाग गई थी, पूरी तरह से जलमग्न और उसके बालों के लिए अदृश्य। बहुत सारी लाशें थीं, घनी पैक थीं। ये टुकड़ों में उड़ गया और जल्द ही हड्डियों और आंतों ने उड़ान भरी, हवा में फेंक दिया, खून अलग हो गया और जमीन पर गिर गया। बड़ी संख्या में लाश उसी तरह निचोड़ने के लिए दौड़ी और लड़ने लगी। पिकअप ट्रक ने आगे बढ़ना जारी रखा और पीछे के डिब्बे में कुछ लोग थोड़ी देर के लिए शांत थे और उन्हें अचानक लगा कि कुछ गलत है। क्या लाश की संख्या थोड़ी बहुत बड़ी है? उन्हें याद नहीं है कि उन्होंने और अन्य लोगों ने बहुत सारी लाशों को आकर्षित किया है और निश्चित रूप से सुपरमार्केट के आसपास इतनी लाश नहीं है। वहां देखो, अचानक एक भयावह आवाज सुनाई दी। आह! फिर एक व्यक्ति चिल्लाया। इस पिकअप ट्रक के बगल में एक उच्च अंत समुदाय में इसमें से अनगिनत लाशें निकल रही हैं। यह मूल रूप से बहुत शांत था। उन्हें लगा कि यहाँ कुछ भी नहीं है। ये लाश कहाँ से आए? कोई आवाज क्यों नहीं है? हे भगवान, वे आज रात यहाँ रहना चाहते थे। साउंड प्रूफ टेप ने लाश की दहाड़ को अवरुद्ध कर दिया, लेकिन ये रक्त की गंध को रोक नहीं सका। उन्होंने इसे सूंघा और यह बहुत ताज़ा था। बैंग! अचानक पिकअप ट्रक बंद हो गया और पूरा शरीर बंद हो गया और जड़ता के कारण कई लोग पीछे के डिब्बे में खड़े होकर गिर गए, लुढ़क गए और जमीन पर धमाका हुआ। पीछे और दोनों तरफ की लाश आगे बढ़ी। मानव मांस। क्या? उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। भयभीत चिल्ला रहा है। दहाड़। पृथ्वी बिखरने वाली लाश उनके कानों में दहाड़ती है। वे अपनी त्वचा को फटे हुए सुनने में सक्षम लग रहे थे और लाश के फटने की आवाज थी। लाश हर जगह खा सकती थी और वे अपने पेट में जमकर खुदाई करते थे। आगे ड्राइवर की सीट से एक आतंक और भयावह चिल्लाहट आए, आगे सभी लाश। उद्धरण चिन्ह। किसी ने उसे जवाब नहीं दिया। गाड़ी में सवार लोग लंबे समय से लाश से अभिभूत थे। लाश का ज्वार, टोक, गलत समय, गलत जगह और गलत निर्णय के कारण इस पैदल यात्री का सत्यानाश हो गया और यहां तक कि भागने का कोई मौका नहीं मिला। बड़ी संख्या में लाश अचानक दिखाई दी, उन सभी को टुकड़ों में फाड़ दिया और उन सभी को खा लिया। वे चूहान की तरह भविष्य से नहीं आते हैं। उनके पास अज्ञात पैगंबर की शक्ति नहीं है। ये सब फ्यूज है जिसके कारण उनकी मृत्यु हुई। लाश को दूर करने के लिए जीवित लोगों का उपयोग करना वास्तव में संभव है, लेकिन ये कहना उनके लिए नहीं है कि वे कितने आकर्षित होंगे। एक लापरवाही लाशों के ज्वार का कारण बनेगी। ये समुदाय वह स्थान था जहां कल रात चूहान को जलन हो रही थी और बहुत दूर थी। चूहान का निर्णय सही था। यहाँ कई लाशें थीं और ये लोग इन लाशों को बाहर लाने और इन संक्रमित लोगों को इकट्ठा करने में एक बड़े पैमाने पर कॉपस ज्वार बनाने में बेहद सफल रहे।
समुदाय का प्रवेश द्वार 3 तरफा चौराहा है। मूल रूप से बड़ा क्षेत्र लाश का समुद्र बन गया है। ये संक्रमित लोग सड़क पर घनी जमा करते हैं और उनमें से भरे हुए हैं। उन्होंने इन लोगों को खा लिया और फिर अपनी आंखें खोना शुरू कर दिया, लेकिन समूह का आंदोलन। उन्हें अधिक भोजन खोजना होगा। सुपरमार्केट। झो शुली और उनके समूह ने सुपरमार्केट के प्रवेश द्वार पर कार खड़ी की। बाहर खाली था और कोई लाश नहीं थी। ये शांत और सुरक्षित था। झो शुली के चेहरे पर एक अभिमानी अभिव्यक्ति दिखाई दी। यहाँ मूल रूप से सैकड़ों लाशें थीं, जिनमें से सभी को उनके सही निर्णय के कारण स्थानांतरित कर दिया गया था, ताकि वे आसानी से सुपरमार्केट में प्रवेश कर सकें और भोजन और पानी प्राप्त कर सकें, जो उन्हें गर्व करने के लिए पर्याप्त था। भाई झो, आप अभी भी महान हैं। उसके आसपास के लोगों ने चापलूसी की। झो शुली के चेहरे पर अभिव्यक्ति पागल थी। उसने अपने हाथ में स्वचालित राइफल ली और पहले में चला गया। सुपरमार्केट स्पष्ट रूप से संगठित और बहुत साफ था। यद्यपि अलमारियों पर आइटम गंदे और गंदे थे, उनमें से अधिकांश को बरकरार रखा गया था और बहुत सारे भोजन और मांस था। आंसू। उसने अचानक एक पैकेजिंग बैग पकड़ा और उसे खोल दिया, उसके मुंह में भोजन डाला, उसके मुंह को भर दिया और सख्त चबाया। ये स्वादिष्ट था। ये गोमांस झटकेदार था, इतना स्वादिष्ट। गुरु। झो शुली बिना चबाए निगल गया और फिर बेतहाशा खाना जारी रखा। खनिज पानी भी एक साथ खोला गया था और उसके मुंह में डाला गया था। आंसू। आंसू। एक के बाद एक पैकेजिंग बैग को फाड़ने की आवाज। सभी लोग जो पागल हो गए थे, भोजन को पूरी तरह से अनपैक कर रहे थे, उन्होंने लंबे समय तक इतना नहीं खाया। कश। चेतावनी के बिना। साइलेंसर से लैस स्वचालित राइफल से धुएं का एक पतला प्लम उभरा। एक व्यक्ति जमीन पर गिर गया, उसके पेट से खून बह रहा था और वह अभी भी अपने हाथ में आधा खाया हुआ बतख पंख पकड़े हुए था। वह मरा नहीं था और उसके मुंह में आश्चर्य और घबराहट की आवाज थी। उसने सामने की तरफ एक भयावह चेहरे के साथ देखा। जगह के झो शुली। झो शुली ने आगे कदम रखा और व्यक्ति के चेहरे पर कदम रखा। उसके गल उखड़ गए और उसने भोजन को जमकर चबाया। उसी समय उसका थूथन व्यक्ति के सिर पर अनजाने में लक्षित था। बैंग। खून बह रहा है। अचानक परिवर्तन के कारण सुपरमार्केट के सभी लोग अपनी गतिविधियों को रोक देते थे। भोजन का आधा हिस्सा अभी भी उनके मुंह में नहीं डाला गया था और सभी के चेहरे पर डरावनी अभिव्यक्ति दिखाई दी। मार। क्यों? सुनो। झो शुली ने अपने हाथ में गोमांस की झटके खा ली और धीरे धीरे अपनी बंदूक से भीड़ को स्कैन किया। डर के कारण सभी की सुस्त आंखों की अनदेखी की। उन्हें यह एहसास पसंद आया और सभी से डरने की भावना। उनकी आवाज सुनाई दी, मेरी अनुमति के बिना आपको इस सुपरमार्केट में चीजों को छूने की अनुमति नहीं है। यहाँ सब कुछ लाओ ताजू का है। उद्धरण चिन्ह। बैंग बैंग बैंग। बोलने के बाद उन्होंने छत पर अपनी बंदूक रखी और उत्तराधिकार में कई शॉट दागे। वह इन लोगों को डराना चाहता था। उसने इन शरणार्थियों को ये छूने की अनुमति नहीं दी कि वह उससे क्या संबंधित है। चूहान ने पहले ही इसका एक हिस्सा लूट लिया था और वह बाकी चावल को विभाजित नहीं करेगा। निरंतर गोलाबारी ने बाकी लोगों को डर के मारे अपने सिर के साथ चिल्लाया और यहाँ तक कि दया की भीख मांगने के लिए जमीन पर घुटने टेक दिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे फिर से भोजन को कभी नहीं छुएंगे। और सुपरमार्केट फिर से अराजक और गड़बड़ हो गया। अरे! झो शुली ने इन लोगों के सामने भोजन करते हुए घमंड से मुस्कुराया। खाना बहुत ही अयोग्य था। भोजन का अवशेष जमीन पर गिर गया। वह बिल्कुल भी व्यथित नहीं था। कुछ भोजन यह है कि यदि आप इसे नहीं खाते हैं तो ये टूट जाएगा। वैसे भी वह अकेला है, अन्य लोग हड़पने की हिम्मत नहीं करते हैं। वह जो चाहे खा सकता है। झो शुली को नहीं पता था कि पिकअप ट्रक में लोग अब वापस नहीं लौट सकते हैं, और न ही उन्हें पता था कि लाशों का एक विशाल ज्वार धीरे धीरे एक ऐसी जगह पर बनता है जिसे वह नहीं देख सकता था, और यह संयोग से यहाँ आ रहा था। रात के करीब सूरज अभी तक सेट नहीं हुआ है। शहर के केंद्र के करीब पहुंचने में चूहान और उनकी पार्टी को पूरा दिन लगा। शहर में हर जगह लाशें थीं और इससे बचने के लिए उन्हें अलग होना पड़ा। सत्यानाश महान है। क्या आप विशिष्ट स्थान जानते हैं? चूहान ने अपना सिर घुमाया और दो महिलाओं से पूछा, एक बड़ी और एक छोटी, ट्रंक में। आप कैसे सुनिश्चित हैं कि 13 नाम का आदमी शहर के केंद्र में होना चाहिए? उद्धरण चिन्ह। शांग जियोदी को पीछे रहने के लिए एक जगह मिली थी, और अब जब चूहान उससे बात कर रहा था तो उसे आज के दिन के दौरान चूहान की गोद में बैठे हुए दृश्य याद आया। निर्भर करता है। यह आदमी काफी मर्दाना निकला। वह थोड़ा हिल गया। शांग जियोदी को देखते हुए, जो चुप था, चूहान बहुत ज्यादा नहीं सोचता था और सीधे लुओ जियाओक्सियाओ को देखता था। लुओ जियाओक्सियाओ इस व्यक्ति के बारे में बात करने के लिए बेहद अनिच्छुक लग रहा था,
जियो जियो के चेहरे को एक साथ झुर्रीदार किया गया था। उसने चूहान के हाथ में नक्शे पर क्लिक किया। वहां एक अनाथालय है। उद्धरण चिन्ह अनाथालय। चूहान फिर से हैरान था, वह अनाथालय में कैसे हो सकता है। 13 नाम की उस महिला की पहचान क्या है। फैटी चेन बाएं मुड़ गया। चूहान ने एक आदेश दिया और पूछना बंद कर दिया। दो महिलाएं स्पष्ट रूप से अधिक बात नहीं करना चाहती थीं और उनके लिए पूछना बेकार था। हालांकि वह 13 के बारे में अधिक से अधिक उत्सुक हो गईं। ट्रक धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और सड़क पर दृश्य भयानक था। चारों ओर हर तरह की चीजें थीं। आकाश में समाचार पत्र और किताबें उड़ रही थीं। मच्छर और कृंतक इधर उधर भटकते रहे। बेशक उनमें से अधिक निशान मानव हड्डियों से गुजरने वाली लाश द्वारा छोड़े गए थे। मैं यह नहीं बता सकता कि कौन किसका है, और वे सभी एक तरफ अलग हो जाते हैं। जो खाए जा रहे हैं वे बहुत साफ हैं और उनके बाल भूत की तरह उस पर बिखरे हुए हैं। 3 घंटे बाद आकाश पूरी तरह से अंधेरा हो गया और यंग मास्टर चेन ने अधिक सावधानी से चलाए। हालांकि बहुत थके हुए, कुछ लोग अभी भी बहुत सतर्क थे। यह अंधेरा है। चूहान की आंखों में एक अज्ञात प्रकाश चमक गया। अनाथालय पास होना चाहिए, लेकिन अंधेरे के कारण इसे खोजना थोड़ा कठिन था। ये यहाँ है। लुओ जियाओक्सियाओ ने अचानक एक छोटे से आंगन की ओर इशारा किया जो बहुत दूर नहीं था। उस पर एक झुका हुआ चिन्ह था। हालांकि यह लगभग नष्ट हो गया था, ये वास्तव में एक अनाथालय था। यह अनाथालय बहुत छोटा और अगोचर है और इमारत जीर्ण स्थिति में है। ये कल्पना करना कठिन है कि 13, जो लुओ जियाओक्सियाओ जैसे पृष्ठभूमि व्यक्ति से संबंधित है, ऐसी जगह पर होगा। कोई लाश नहीं है। यहाँ वास्तव में लोग हैं। चूहान का बुरा प्रीमियर था। अनाथालय में कोई लाश कैसे हो सकती है। ये पूरी तरह से अनुचित है। अंदर जाएं और इसके बारे में बात करें। शांग जियुदी ने कार से बाहर निकलने का बीड़ा उठाया और उत्सुकता से देखते हुए बंदूक की नोक पर कसकर चल दिया। टोक। चूहान शांग जियुदी को उसके इंतजार के लिए खींचना चाहता था। आखिरकार इस समय पर्यावरण बहुत अजीब था और स्थिति थोड़ी अजीब थी, लेकिन लुओ जियाओक्सियाओ ने कार से छलांग लगाई और इस समय अपनी स्वचालित राइफल ले गए। मैंने बस उसी चिंतित अभिव्यक्ति के साथ पीछा किया, इसलिए मैं बस चलाता था। क्या स्थिति है? क्या लुओ जियाओक्सियाओ को उस 13 से नफरत नहीं थी? चूहान बेहद हैरान थे और साथ ही उनके दिल में संदेह बड़ा और बड़ा हो गया, और जिस महिला से वह कभी नहीं मिले उसके प्रति दो लोगों का रवैया बहुत अजीब था। उसने उसके सामने इमारत पर नजर डाली। अंधेरी रात में ये बहुत उदास था। एक अजीब लाल रंग वाला चंद्रमा उसके सिर के ठीक ऊपर था। इसने इस जगह को मौत की भावना दी और पुरानी दीवारों से चिपके अजीब काले खून पार्थेनोसिस फुटपाथ की दीवार पर एक मृत शाखा बन गया है और हर जगह अजीबता है। चेन शाओए ने कार को सावधानी से पार्क किया। कार के सामने से बाहर निकलने का सामना करना पड़ रहा था। ये चूहान द्वारा समझाया गया था। उन्होंने हमेशा महसूस किया कि इस अनाथालय के साथ एक समस्या थी। अगर कोई दुर्घटना होती तो वह जल्द से जल्द निकल सकता था। जाओ। चूहान ने कम आवाज में मास्टर चेन को स्वीकार किया, कुल्हाड़ी को कसकर पकड़ लिया और सामने से खेल रहे थे। शांग जियुडी और लुओ जियाओक्सियाओ चले गए हैं। चूहान केवल यंग मास्टर चेन के साथ टॉर्च के साथ किसी को पा सकते हैं। जैसे ही वह अनाथालय में प्रवेश करता है, यह एक हॉल है, बहुत खाली है, जमीन पर रंगीन पहेली के साथ। इस समय ये पूरी तरह से बिखरा हुआ है और कैरियन के साथ मिश्रित है। उसी समय मूल उपस्थिति दिखाई नहीं दे रही है। टेबल और कुर्सियां पूरी तरह से बिखरी हुई हैं। लकड़ी की मेज के पैर जमीन पर टूट गए हैं। दीवारों को काले पदार्थों के साथ मिलाया जाता है जो यह नहीं जानते हैं कि यह मानव रक्त या ज़ोंबी रक्त है। कोनों में कई खिलौने हैं और सफेद गुड़िया खून से सने चेहरे। कोई लाश और कोई मानव हड्डियां नहीं है, लेकिन हॉल में सब कुछ दिखाता है कि यहाँ लड़ाई हुई है और यह अभी भी बहुत भयंकर है। पहली मंजिल को छोड़ने के बाद चूहान और यंग मास्टर चेन सीधे सीढ़ियों से ऊपर चले गए। यह अनाथालय बहुत छोटा था, जिसमें केवल 2 मंजिल थे। कमरे दूसरी मंजिल पर थे। यह इस कारण से है कि वे थोड़ी आवाज सुनेंगे, लेकिन यह वास्तव में यहाँ शांत था। ऐसा लगता था कि कुछ भी नहीं था। शांग जियुडी और लुओ जियाओक्सियाओ पतली हवा से गायब हो गए थे। दूसरी मंजिल पर बिना किसी प्रकाश के एक गलियारा है। कई छोटे चारपाई बिस्तरों के साथ दोनों तरफ 2 बड़े कमरे हैं। ये बच्चों के सोने के लिए एक जगह है, लेकिन हर कमरा बहुत गंदा और गंदा है। चादरें खून के धब्बे से ढकी हुई थीं और चूहान ने एक निश्चित बिस्तर पर पैर की हड्डी देखी जो 8 साल के बच्चे की थी। यहाँ बच्चे हुआ करते थे जो लाश बन गए थे। टॉर्च मोटे तौर पर बह गया और चूहान आगे बढ़ना जारी रखा। वह आखिरी कमरा था। दरवाजा बंद था।
वह नहीं जानता था कि अंदर क्या था, लेकिन अनाथालय में कोई नहीं था। शांग जियोडी और लुओ जियोक्सियाओ फिर से थे। जो लोग अपनी आंखों से भागते हैं, उन्हें देखकर दोनों को यहां होना चाहिए। लेकिन वे बिल्कुल क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? जब वह दरवाजे पर पहुंचा तो चूहान रुक गया। उनकी सावधानी ने यंग मास्टर चेन को घबरा दिया और उनके दिल की धड़कन निश्चित रूप से 200 से अधिक थी। बॉस, वे खाए नहीं जाएंगे क्या वे? यंग मास्टर चेन के एक शब्द ने चूहान को दरवाजा खोलने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। खाएं? किसके द्वारा? चूहान ने महसूस किया कि उनकी सोच मास्टर चेन से मेल नहीं खाती। मास्टर चेन ने घसीटा और निगल लिया, उसके सामने दरवाजे को कसकर घूर रहा था। उन्होंने अब बोलने की हिम्मत नहीं की। उसने महसूस किया कि उसकी खुद की आवाज बहुत अचानक और जोर से थी, खासकर इस शांत जगह में। क्लिक करें। दरवाजे का हैंडल दूर कर दिया गया। इस अचानक ध्वनि के साथ मास्टर चेन का मोटा शरीर 3 बार कांप गया और उसके शरीर पर वसा थोड़ी देर के लिए हिल गया। और चूहान, वह पहले से ही अंदर चला गया है। यंग मास्टर चेन ने चूहान की पीठ पर और फिर भयानक और अजीब परिवेश में देखा। उसने जल्दी से बारीकी से पीछा किया। कोई बात नहीं, ये बॉस के साथ सुरक्षित था। एक अजीब लाल रंग के साथ चांदनी साफ कांच की खिड़की के माध्यम से आए और साफ फर्श की टाइलों पर प्रतिबिंबित हुई। कमरा अंधेरा नहीं था। ये बहुत बड़ा और गंदा है और सभी प्रकार की चीजें सभी जगह बिखरी हुई हैं, लेकिन यह अन्य स्थानों की तुलना में बहुत साफ है और फर्श की टाइलें पोंछ दी गई लगती हैं। इसके विपरीत यह एक डेस्क है जो पुरानी भी है और अपना पेंट खोना शुरू कर दिया है। ये दस्तावेजों और पुस्तकों से भरा है। दीवार पर लंबे बुककेस की 2 पंक्तियां हैं। सफेद पर्दे पूरी तरह से हटा दिए गए हैं और जमीन पर अंधाधुंध फेंक दिए गए हैं। चूहान ने टॉर्च बंद कर दिया और चुपचाप दृश्य को देखा। आह, गीवीगी! युवा मास्टर चेन चिल्लाया और वह प्रवेश करते ही इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और वह चूहान के पीछे छिपा रहा। चूहान ने अपनी आंखें घुमाई। जहां भूत है, यह एक ज़ोंबी या मानव है? हश! लुओ जियोक्सियाओ ने युवा मास्टर चेन पर शातिर तरीके से नजर डाली और उसी समय उन्होंने बोले गए शब्दों में शाप दिया, कॉल यू। शांग जियोडी ने यंग मास्टर चेन पर जमकर नजर डाली, लेकिन तुरंत बाद वह घबराकर आगे बढ़ी। क्या वह महिला है या महिला ज़ोंबी है? उसने एक सफेद पोशाक पहनी थी, उसकी त्वचा अजीब चिकनी और साफ थी, उसके नंगे पैर सुंदर, छोटे, नाजुक और उत्तम थे। वह अपने घुटनों के बल जमीन पर बैठ गई, उसकी पतली पीठ डेस्क के खिलाफ झुक गई और उसकी काली कमर अपने लंबे बालों के साथ अपने शरीर के अधिकांश हिस्से को ढकते हुए उसने अपना सिर नीचे किया और अपना चेहरा अपने घुटनों में दबा लिया। उसकी बाहें बेतरतीब ढंग से मुड़ी, उसके घुटनों पर आराम करते हुए, उसके चेहरे को ढांकते हुए, जबकि उसके हाथ तरल की बूंदों से टपक रहे थे और बगल में जमीन पर जमा तरल का एक छोटा पोखर था, यानी काला खून। उसकी हथेलियां खून और कैरियन से भरी हैं और मूल त्वचा का कोई निशान नहीं है। चूहान की टकटकी लंबे समय तक उसके सामने आदमी की हथेली पर रही। उसकी भौहें उखड़ गईं और उसकी त्वचा बहुत पीली, पीली और पीली थी और अब रात में पर्याप्त रोशनी नहीं थी। ये वास्तव में मुश्किल था उसे यह बताने के लिए कि यह एक मानव या एक ज़ोंबी था। 13। अचानक शांग जियोडी की आवाज धीरे धीरे सुनाई दी और चूहान ने पहली बार इतने नर्म और सावधान स्वर में अपनी बात सुनी, क्या आप हमारे साथ जा रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। शांग जियोडी की आवाज सुनकर सफेद पोशाक में महिला यंत्रवत रूप से चली गई, अपनी उंगलियों को नियमित रूप से ऊपर और नीचे टैप करती हुई। इस आंदोलन को देखकर यंग मास्टर चेन तुरंत सतर्क हो गया। यह आंदोलन बहुत यांत्रिक था। यह एक ऐसी मशीन की तरह लग रहा था जिसे कुछ वर्षों तक संचालित नहीं किया गया था। उसके सामने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से एक ज़ोंबी था। इससे पहले कि यंग मास्टर चेन प्रतिक्रिया दे पाता, सफेद पोशाक में महिला अचानक फिर से चली गई। इस बार उसने अपना सिर धीरे से हिलाया, उसके लंबे काले बाल लहरों की तरह बह रहे थे, एक प्राकृतिक सुंदरता थी। मानना, क्या ये लड़की 13 है? चूहान की आंखें आश्चर्य से भरी थीं। उसे एक लड़की कहा जाता था क्योंकि उसके सामने की लड़की बहुत छोटी लग रही थी, उसे केवल 17 साल का होना चाहिए। अकेले जमीन पर बैठी लड़की, इस अनाथालय में बिना किसी जीवित लोगों के साथ। चूहान ने अचानक अपने दिल में दया का निशान महसूस किया। नहीं जा रहा है। शांग जियोडी शर्मिंदा हो गए। उसने चूहान पर नजर डाली और फिर थोड़ा आगे कदम बढ़ाया, ऊपर जाने और मनाने की इच्छा की। शांग जियोडी की हरकतों को 13 तक उत्तेजित किया गया था, जैसे कि एक बाहरी व्यक्ति ने उसके क्षेत्र में कदम रखा था। उसने अचानक अपना सिर उठाया, उसकी आंखें बर्फ के गड्ढों की तरह ठंडी थीं और उसकी आवाज हड्डियों की तरह ठंडी थी। रोल। उद्धरण चिन्ह।
चूहान ने उस खूबसूरत चेहरे को देखा जिस पर लड़की ने अपना सिर उठाया था और उसका पूरा शरीर लगातार कांपता था, उसकी आंखें अविश्वास से भरी थीं। वह कैसी है? यह उसका निकला टोक।